आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्मयोग की। कर्मयोग को समझेंगे। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे, फिर समझेंगे कि कर्मयोग का वास्तविक अर्थ क्या है, कहते किसको है। उससे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कर्मयोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। यानी कि हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कर्मयोग किसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। तो सबसे पहले कर्मयोग शब्द ही समझने का प्रयास करते हैं। इस कर्मयोग शब्द में दो शब्द सम्मिलित हैं, एक कर्म, दूसरा योग। कर्म योग। तो कर्म योग में जो दो शब्द हैं, उसमें कर्म शब्द से हम लोग परिचित हैं ही पहले से है। कोई भी कार्य जो कर्ता द्वारा किया जाता है वो कर्म है। लेकिन वही कर्म कर्म योग कब कहलाने लगेगा, योग से युक्त हो गया तो वो कर्म योग कहलाने लगेगा। लेकिन फिर योग क्या है, तो इस पर हम लोग लौटेंगे। योग क्या है उससे पहले हम लोग जो इसकी जो पृष्ठभूमि है, कर्म की पृष्ठभूमि या इसका जो संदर्भ है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसका संदर्भ है, हम कर्मयोग की चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के संदर्भ में। श्रीमद् का अर्थ होता है पवित्र, गौरवपूर्ण। तो श्रीमद् भागवत, भागवत का अर्थ होता है भगवान, और गीता का अर्थ होता है गीत, यानी कि भगवान के द्वारा गाया गया या भगवान का पवित्र गीत, उसको श्रीमद् भागवत गीता हम कहते हैं, भगवान का पवित्र गीत। तो श्रीमद् भागवत हम लोग समझ गए, यानी कि भगवान के द्वारा जो पवित्र शब्द कहे गए हैं, जो पवित्र उपदेश दिया गया है, वो श्रीमद् भागवत गीता है। उसी श्रीमद् भागवत गीता का अंश है कर्मयोग। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का सार तत्व है, या हम कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता को महाभारत के सार तत्व के रूप में जाना जाता है। महाभारत में 18 पर्व है, आपको मालूम है। उसी तरह श्रीमद् भागवत गीता भी 18 अध्यायों में विभक्त है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान योग, और इसी तरह 18 अध्याय। लेकिन हमारा जो विषय है वो कर्म योग है, अर्थात गीता का तीसरा अध्याय। तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर जैसा कि हमने कहा था कि लौटेंगे कर्म योग पर, और कर्म योग का जो योग शब्द है उस पर। तो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में यह बताया गया है कि कर्मयोग का जो योग शब्द है, कर्मयोग में जो योग शब्द सम्मिलित है, उसका क्या अर्थ है। और यह श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। तो 48वां श्लोक जो श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, वो है योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियोः समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्मणि, अपने
कर्मों को योगस्थ कर लो, योग में स्थित कर लो या योग से युक्त करो। योगस्थः कुरु कर्मणि संग त्यक्त्वा भूमिर्भूः। संग निसंग भाव से, अनासक्त भाव से अपने कर्मों को योगस्थ करो। सिद्धि, अब जो दूसरा खंड है, जो उत्तरार्ध है इस श्लोक का, सेकेंड हाफ, उसमें यह बता रहा है कि योग आखिरकार कहते किसको है। सिद्धि असिद्धियोः समः भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में समः भूत्वा, एक समान होना, समत्वं योग उच्यते। सिद्धि असिद्धि दोनों में एक समान होने की जो स्थिति है वही योग है। तो कहने का मतलब ये है कि योग वो है, वह स्थिति है, कर्ता की वह स्थिति जिसमें सिद्धि और असिद्धि से कर्ता निरपेक्ष रहता है, फल प्राप्ति से निरपेक्ष रहता है, फल से अनासक्त रहता है। तो वैसा कर्म जिसमें कर्ता फल से अनासक्त रहता है, निष्काम भाव से युक्त होता है, कामना रहित होता है, निसंग होता है, तो ऐसा कर्म योग कहलाता है। और वह कर्ता जो कर्म योग करने की स्थिति में होता है कर्म योगी कहलाता है। तो कर्मयोग हमने समझ लिया, श्रीमद् भागवत हमने समझ लिया कि इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ। अब जो आपके पाठ्य पुस्तक का कंटेंट है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में बातें लिखी गई हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि उसके इर्द गिर्द ही हम लोग अपनी वार्ता केंद्रित रखें। तो परिचय के रूप में श्रीमद् भागवत गीता का परिचय हो गया, और कर्मयोग होता क्या है इसका भी परिचय हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। अब आपके पाठ्य पुस्तक में जो मुख्य बातें हैं उन पर भी बातें करते चलते हैं। तो महाभारत में 18 पर्व हैं, हमने जान लिया। गीता में 18 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय एक योग को समर्पित है। जैसे अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, तो ऐसे चौथा ज्ञान योग, ऐसे एक एक अध्याय एक एक योग को समर्पित है। तो 18 अध्याय हैं गीता में। ऐसे प्रश्न बनते हैं कि गीता में कितने अध्याय हैं, और जो सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है गीता में वो है 700। सभी अध्यायों में 18 अध्यायों में कुल मिलाकर जो श्लोकों की संख्या है जो सर्वमान्य है वो 700 है। इसी का अनुसरण करते हुए लोगों ने बाद में सतसई, बहुत सारे सतसई की रचना लोगों ने की है, जिसमें एक बहुत ही हिंदी का काव्य है बिहारी कवि का सतसई, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ है, दुर्गा सप्तशती। ये सतसई, उसका ओरिजिन, उसका उद्गम ये गीता के 700 श्लोकों का होना हम मान सकते हैं, क्योंकि इससे पुराना तो हिंदी की जो रचनाएं हैं वो तो है नहीं। और हिंदी के बहुत सारे आचार्यों ने गीता को कैसे फॉलो किया है हम आगे देखेंगे। तो खैर गीता में 700 श्लोक हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार एक लंबे समय तक गीता का जो मूल कथ्य था, गीता का जो मूल उद्देश्य था, सामाजिक और मानवीय
मूल्यों की स्थापना वह लंबे समय तक तिरोहित रहा। इससे चर्चा हटकर किससे, सामाजिक और मानवीय मूल्यों की स्थापना जो गीता का मूल ध्येय रहा है, उससे हटकर गीता की चर्चा एक भक्ति ग्रंथ के रूप में लंबे समय तक की जाती रही। आत्मा परमात्मा के संबंधों की चर्चा की जाती रही। कहने का तात्पर्य यह है कि गीता भक्ति ग्रंथ है। कैसा भक्ति ग्रंथ है? इसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या कहा गया है, इस पर बातें केंद्रित नहीं, चर्चाएं केंद्रित नहीं। जबकि इसका जो मूल उद्देश्य था, मूल उद्देश्य किस चीज का उद्देश्य? सामाजिक और मानवीय मूल्यों के संरक्षण का, वो तिरोहित रहा लंबे समय तक। लेकिन अब उन मूल्यों की भी चर्चा हो रही है, या उस समय भी होती रही होंगी, लेकिन वो ज्यादा प्रकाश में नहीं आई। तो हम लोगों ने देखा कि आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार सामाजिक और मानवीय कल्याण ही इसका उद्देश्य रहा है भगवत गीता का। भगवत गीता हमें ये बताती है कि किसी निर्णायक क्षण में हमें कैसे निर्णय लेना चाहिए, किन कसौटियों पर खुद को कसकर और अपना कर्म, अपना कार्य निर्धारित करना चाहिए, किस दिशा में कर्म करना चाहिए, यह हमें गीता बताती है। और वो निर्णायक क्षण जब मनुष्य खुद को असमर्थ पाता है कि हम क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति में गीता मार्गदर्शन करती है, और वो मार्गदर्शन कर्म के माध्यम से गीता करती है। गीता के पहले श्लोक में ही कर्म शब्द आ गया है। वो पहला श्लोक है, गीता का पहला श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है, कि यह बताता है गीता का ध्येय। कर्म योग ही, कर्म करना ही मनुष्य का ध्येय है, फल की प्राप्ति नहीं। इसीलिए पहले श्लोक में ही कर्म शब्द आ गया है। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये श्लोक दिया भी हुआ है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। युत्सु कहा जाता है युद्ध के लिए उत्सुक जो व्यक्ति होते हैं, युद्ध के लिए जो तैयार होते हैं। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता, इकट्ठे हुए, युत्सव, युद्ध के लिए प्रेरित उत्सुक जो योद्धा हैं, जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। मामकाः पांडवाः च एव किम कुर्वता संजय, मेरे पक्ष के लोगों ने और पांडवों ने क्या किया, क्या किया? किम कुर्वता, किम कुर्वता जो शब्द है, ये इस श्लोक का ध्येय शब्द है, ध्येय वाक्य है। किम कुर्वता दो शब्द है, वाक्य एक बन गया। किम कुर्वता, क्या किया? तो हम देख रहे हैं कि गीता के पहले श्लोक से ही कर्म की चर्चा शुरू हो गई। अब जैसा कि हमने देखा, हमने अभी चर्चा की थोड़ी सी कि गीता पर चर्चा किन किन दिशाओं में होती रही। तो एक लंबी भाष्य परंपरा रही है। भाष्य कहा जाता है टीका को, टिप्पणी को।
आजकल की जो आलोचना है, आलोचना पद्धति है, वह इसके कुछ इर्द गिर्द बैठती है। यानी कि गीता पर भाष्य जो लिखे गए वो उनका ये, पहले ये समझ लेते हैं भाष्य होता क्या है। उनका ये ध्येय था कि गीता आखिर कहती क्या है, या किसी भी चीज पर, किसी भी पुस्तक पर भाष्य लिखा जाना लेखक के हिसाब से यह बतलाता है, वह भाष्य लेखक द्वारा लिखा गया भाष्य यह बतलाता है कि वह संदर्भित ग्रंथ जिस पर भाष्य लिखा जा रहा है उसका अर्थ क्या है। तो एक लंबी परंपरा रही है गीता पर भाष्य लिखने की, और इस क्रम में सबसे पहले पायदान पर आते हैं शंकराचार्य। उन्होंने अपने प्रस्थान त्रयी में गीता को स्थान दिया। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, 3 तरह के ग्रंथ आते हैं। शंकराचार्य ने अपने प्रस्थान त्रयी में उपनिषदों को स्थान दिया है। शंकराचार्य ने अपने प्रस्थान त्रयी में ब्रह्म सूत्र को स्थान दिया है, और तीसरा स्थान उन्होंने गीता को दिया है। तो उन्होंने भाष्य भी लिखा, और उस भाष्य के आधार पर अद्वैतवाद की उन्होंने स्थापना की। और ये प्रक्रिया यही नहीं रुकी। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य, उन्होंने भी गीता पर भाष्य लिखा और विशिष्ट अद्वैतवाद की स्थापना की। निम्बार्काचार्य, उन्होंने भी इस पर भाष्य लिखा, और द्वैतवाद का जो उनका दार्शनिक सिद्धांत था उसकी स्थापना उन्होंने की। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। उन्होंने भी गीता का सहारा लिया, इस पर भाष्य लिखा और समझाया कि नहीं, गीता के दृष्टिकोण से भगवान यानी कि ब्रह्म और आत्मा में ये संबंध है। फिर इसी क्रम में आए वल्लभाचार्य, उन्होंने शुद्धाद्वैत की स्थापना की, और उन्होंने भी गीता पर भाष्य लिखा। तो भाष्य परंपरा एक रही है, और बहुत से भारतीय दर्शन गीता के आधार पर, गीता के चर्चा के माध्यम से, गीता के भाष्यों के माध्यम से, गीता के विश्लेषण के माध्यम से निकलकर आए, जिनमें हम लोगों ने अभी चर्चा किया। अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, ये सब गीता पर लिखे गए भाष्यों के परिणाम स्वरूप निकलकर आए। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि गीता पर एक भारतीय इतिहास में लंबी चौड़ी भाष्य परंपरा रही है। इस पर भाष्य लिखे गए हैं, और अपने अपने तरह से, अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। अब यह जो कर्म योग है, इसकी चर्चा जो हमारा केंद्र बिंदु है हमारे चर्चा का, उसकी व्याख्या गीता के 3 अध्याय में की गई है। कर्मयोग, कि कर्मयोग होता क्या है। लेकिन दूसरे अध्याय से ही उसके बारे में संकेत किया जाने लगा है। दूसरे अध्याय के जो 4 श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, वो भी यह बताने में समर्थ है, बहुत अच्छे तरीके से वह 4 श्लोक बताते हैं कि कर्मयोग होता क्या है, कर्म क्या होता है, योग क्या होता
और कर्ता को कैसे कर्म करने चाहिए। तो वो जो 4 श्लोक हैं उन श्लोकों को भी हम लोग देखेंगे। तो उन 4 श्लोकों में जो द्वितीय अध्याय के हैं, दूसरे अध्याय के हैं, उसमें सबसे पहला श्लोक है 47वां श्लोक दूसरे अध्याय का, जो कर्मयोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देता है। और आप लोगों ने ये सुना भी होगा। जो दूसरा श्लोक है वो है कर्मण्येवाधिकार। आपने सुना होगा ये, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु हो मां ते संगो अस्तु अकर्मणि। ये आप लोगों ने सुना होगा। अर्थ में बता देता हूं। कर्मण्येवाधिकार, कर्मणि इव अधिकार, कर्म में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, मां फलेषु कदाचन, कभी भी नहीं फल में आपका अधिकार है। आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर आपका अधिकार नहीं है। मां कर्म फल हेतु भूः, इसलिए कर्म फल के हेतु कार्य नहीं करना है। मां ते अस्तु अकर्मणि, और उनसे आसक्त होकर, कर्म फल से आसक्त होकर अकर्मण्य भी नहीं हो जाना है। जैसा अर्जुन हो गए हैं, पता नहीं क्या होगा, युद्ध का परिणाम क्या होगा, परिणामों से आसक्त होकर अकर्मण्य हो गए। तो भगवान कहते हैं मां ते अस्तु अकर्मण्य, कर्मों के फल की चिंता करते हुए अकर्मण्य भी नहीं हो जाना है। फिर 48वां श्लोक क्या कहता है कि जो हम बता चुके हैं कि योग क्या है। अब कर्म योग में सबसे पहले योग की चर्चा हो जाती है कि भाई योगस्थः कुरु कर्मणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियोः समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सिद्धि और असिद्धि में एक समान जो रहता है कर्ता, तो कर्ता की सिद्धि और असिद्धि में एक समान हो जाने की जो स्थिति है वो है योग। 49वां श्लोक कहता है कि दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अनुइच्छा कृपणाः फल हेतुः। दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, जो अवांछनीय कर्म है वो बहुत ही नीच है। किसकी तुलना में? बुद्धि योग की तुलना। बुद्धि से किए गए कर्म की तुलना में अन्य कर्म बहुत नीच है। बुद्धौ शरणम अनुइच्छा, इसीलिए बुद्धि की शरण में जाओ, यानी कि बुद्धि के अनुसार अपना कर्म करो। कृपणाः फल हेतुः, जो कृपण लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं, वो फल के लिए कार्य करते हैं। तुम बुद्धि युक्त होकर योग की शरण में जाकर अपना कर्म करो। 50वां श्लोक कहता है दूसरे अध्याय का, बुद्धि युक्त, ये चारों श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में है। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त, जो बुद्धि से युक्त होता है, यानी कि कर्म योगी जो होता है, जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। जहाति मतलब परित्यागी, परित्याग कर देता है किसका? सुकृत और दुष्कृत को। इह उभे, इसी संसार में दोनों का परित्याग कर देता है। उससे कुछ अच्छा हुआ बुरा हुआ सबका परित्याग कर देता है, यानी कि उससे उस आसक्ति नहीं रहता है। तस्मात् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम, इसलिए योग से जुड़कर कर्म आपका योग से जुड़ा हुआ होना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, कार्यों में कुशलता ही योग